नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का चार्ट लेके आया हूँ। ये फ़िलहाल कुछ महीनों पहले लॉन्च हुआ है। इसका आईपीओ आया था और सब्सक्राइब हुआ, लिस्ट हुआ एनएससी बीएससी पे, और करीब ये इसका हाई जो था 188 था। मैं इसका हाई आपको दिखा दूँ पहले। ये आप जो सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें कि मैं जो चार्ट दिखा रहा हूँ आपको वो 4 आवर्स का चार्ट। ये सब जो टाइम फ्रेम होता है ना, जो टाइम फ्रेम होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपकी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, सब में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है दोस्तों। अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो आप समझिए बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। हम इस पर बाद में बात करेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम को कैसे एनालिसिस करके हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारा बाद में बात का विषय है। हमारा विषय क्या है कि आज हम बजाज फाइनेंस को यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं थ्रू इचीमोकू इंडिकेटर के साथ। ठीक है, थोड़ा नाम बहुत टफ है, आपने बहुत बार इसका सुना होगा नाम, इचीमोकू। ओके, इचीमोकू हम बात कर रहे थे इसका हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे इसका हाई, ऑल टाइम हाई क्या है। ऑल टाइम हाई कितना है आप स्क्रीन पे दे सकते हो। देखिए यहाँ पे 188.50 का हाई है। देखा आपने, ये हाई बनाया था कि हाँ सब्सक्राइब हुआ, हाई गया, मार्केट सीधे नीचे 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 चला गया। सबने बजाज फाइनेंस को लिया और वहाँ पे लोगों ने लॉस किया। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इसमें मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया है और अभी भी मैं होल्डिंग कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने होल्डिंग किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अभी जो चार्ट क्या बोल रहा है बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है। टाइम इस समय आपको बजाज फाइनेंस में क्या करना चाहिए उसी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लोगो ट्रैफवे मार्केट डाउन। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम यहाँ मल्टी लेवल पे हम डिस्कशन करें कि हमें ये बजाज फाइनेंस लेना है या नहीं लेना है, ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है। अभी क्या अगर आप इसमें हो तो अभी इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आपने हाई पे लिया हुआ है, 180 170 के आसपास लिया है या 160 के आसपास लिया है, वाट एवर कहीं भी आपकी बाइंग है, तो आप अभी आपका जो पोर्टफोलियो है वो लॉस में होगा। मे भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो, बजाज फाइनेंस का नहीं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है वो आपके पोर्टफोलियो माइनस में शो कर रहा हो। आई थिंक मेरा तो शो कर रहा है। ठीक है तो जो लोग यहाँ पे और लॉस कर रहे हैं और जो लोग नया एंट्री करना चाहते हैं बजाज फाइनेंस में, तो हमें ये वीडियो पूरी तरह से देखना चाहिए और समझना चाहिए। मेरा नाम विजय सिंह है और मेरा चैनल का नाम है प्रॉफिट मंत्रा। आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, अभी मैं इन दिनों काफ़ी कोशिश करता हूँ कि वीडियो डालने का। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जो लेवल्स देता हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ कि मैं आज ये लेवल्स दिया, ये ट्रेड किया। ठीक है, उसका बात हम लोग बाद में करेंगे। हम यहाँ पे एक मिनट, ओके, अब कोई मैसेज नहीं आएगा। मैं इतना आपको डिटेल में क्यों बताना चाह रहा हूँ, देखिए सबका हार्ड मनी होता है। आप अगर लॉस कर रहे हो, अगर मेरी वजह से या किसी की वजह से, तो आपका हार्ड मनी जा रहा है, आपको तकलीफ़ होता है। ठीक है, काश मैं ख़रीदा नहीं होता, काश जल्दी निकला होता। तो मैं इसलिए मेरे लेवल्स पे आप आंख बंद करके ट्रेड ना कीजिए, क्योंकि
कुछ दिन पहले मैंने एयरटेल पे दिया था, उसका एसएल ट्रिगर हुआ। तो लोगों को मैसेज, जो लोगों के पास नंबर थे मेरा पहले से, बहुत साल पहले मैं लेबल्स दिया करता था लोगों को और लोगों से टच में रहता था। तो उन्होंने बोला एसएल ट्रिगर हो गया है, क्या किया जाए। तो मैंने उनको, बहुत लोगों को होल्ड भी कराया है, ऐसा नहीं है। और मैंने ये बोला कि अगर आपको होल्ड नहीं करना तो आप एग्जिट कर जाओ, क्योंकि एसएल ट्रिगर हो गया तो आप एग्जिट कर जाओ। हाथ जला है, गर्दन नहीं जलाना है, ठीक है, गर्दन नहीं कटवानी है। ओके, अगर आपके में कैपेसिटी है रुकने की तो आप रुक सकते हो, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। मार्केट, मुझे ब्रेकआउट मिला था तो मुझे लगा कि बाई करना चाहिए, तो मैंने आपको लेवल बताया था वीडियो पे। अब यहाँ पे मैं वो सिंपल तरीका से मैंने डाल दिया था, पर यहाँ पे मैं आपको डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि आपको क्यों। मैं यहाँ पे मल्टी लेवल में आपको बताऊँगा, 2-3 तरह से वेरीफाई कराऊँगा कि ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। और इससे क्या होगा कि आप चार्ट को पढ़ना, इंडिकेटर को समझना चालू कर देंगे। और मेरे चैनल पे आप आए हैं तो कुछ सीख के जाइए ना, सिर्फ लेवल्स लेके मत जाइए। ओके, मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको सिर्फ लेवल देने का। ओके, तो यहाँ पे आप समझिए, जो हाई था हमारा, हम उसको मार्क करेंगे। यहाँ पे हाई को हम लोग मार्क कर लेते हैं पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाई मार्क नहीं किया है। ये हमारा 180 का लगभग ये हमारा हाई हो गया, और इसको रेट से हम संबोधित करेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, हाईएस्ट आपका था, ऑल टाइम हाई था स्टॉक के लाइफ टाइम जो हाई है वो, ठीक है। और ये आपका 18 सितंबर 2024 का है। ओके, ठीक है। हम 4 घंटे की बात करें, डेली टाइम फ्रेम नहीं इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर डिटेल नहीं है, स्टॉक में उतना प्राइस एक्शन नहीं है। तो आप यहाँ से देखिए कि पहला हम वेरीफाई आपको कराना चाहते हैं कि ये जो हाई मारा, मैं यहाँ से ट्रेंड लिया, फिर ये एक हाई बनाया, एक हाई, ओके, फिर ये हाई, ओके, फिर आपको यहाँ एक हाई बना, ठीक है, लेटर पे मत जाना। ओके, ये एक लो है, ये एक लो आप बोल सकते हो, यहाँ भी एक लो है, लेकिन वेरीफाइड लो ये है क्योंकि मार्केट सीधा यहाँ आया और यहाँ से ऊपर गया। ये छोटे छोटे जो मूवमेंट होते हैं तो उसको एलियट वेव में उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटी ले रहा हूँ कि हमें तो समझना है कि हमारा मोटा मोटी क्या प्राइस एक्शन हुआ है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, ठीक है। आपको समझने की बात है, समझिए, ठीक है। और जिसको जानकारी है, आपको बोरियत हो रहा है कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो आप उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे इचुमोकू क्या बोल रहा है कि हम जो डाउन हो रहे थे उसके बाद हमें यहाँ पे कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, क्लाउड के ऊपर गया। क्लाउड की कौन है, ये क्लाउड है, इसको क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्लाउड होता है एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है इचुमोकू इंडिकेटर में। ये एक पूरा सिस्टम ही है। ओके, अगर इसको आप समझ लिए तो आप ट्रेडिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो हाई समझाया था, ये हाई, ये हाई, ओके, लो, ओके, फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना। उसके बाद यहाँ पे लो छोटे छोटे बनाने लगे, फिर यहाँ पे आके एक हाई यहाँ बनाया। ओके, हम ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा ब्रेकआउट कहाँ हुआ है वो आप देखो। ओके, आपको समझना है दोस्त, ये याद रखना, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है
उसका ब्रेकआउट तो यहीं हो गया था, फिर वो यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते नीचे आया, फिर वापस से गया। आप समझिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ आपको और डिटेल समझ में आएगा। ठीक है, पहले आपको यहाँ समझना है। ठीक है, यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे, पर ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ जाके क्लाउड के ऊपर नहीं जा पाया। क्लाउड ने हमें बोला कि ऊपर जा रहा है, लेकिन वहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से रिजेक्शन आया और नीचे मार्केट यहाँ तक आ गया, वापस अपने ट्रेंड लाइन के एक्सिस पे आया। उसने जो ट्रेंड लाइन चल रहा है ना, उसके अंदर एक ही कैंडल क्लोज हुआ है। आप इस चीज़ को समझिए, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, फॉल रिजेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे ये कैंडल ने ट्रेंड लाइन के अंदर हमें क्लोजिंग दिया, लेकिन वो वापस से ये ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया और इसी के बीच में झूलता रह गया, इसी ट्रेंड लाइन के बीच में ऊपर नीचे करता रह गया और हमें एक अच्छा खासा यहाँ से वापस से ये कैंडल से ट्रेंड लाइन को अच्छी तरह से ब्रेकआउट दिया, जो कंफर्मेशन दिया कि हाँ, कि यहाँ जो सस्टेन था, यहाँ जो ये कंसोलिडेट कर रहा था, इसके ब्रेकआउट होने के बाद वो अब यहाँ वैलिड दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ से भी नहीं माने। ठीक है, हमारा ट्रेंड लाइन कंफर्म हो गया, ट्रेंड लाइन दोबारा ब्रेकआउट हुआ। ओके, उसके बाद क्या हुआ आप देखो, जो क्लाउड है, क्लाउड के पास आते ही ये बार बार रिजेक्शन दे रहा है, जैसे यहाँ है। ठीक है, फिर वहाँ नीचे आया। ओके, अब क्या हो रहा है, यहाँ से फिर से ऊपर गया। अब देखिए यहाँ पे फिर ये एक ट्रेंड लाइन बना, ये लो बनाया है, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की ओर गया। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल बना था, इस ट्रायंगल का एक्सिस ये था, एक्सिस के पास ये कैंडल ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हो। एक कैंडल ये एक्सिस के पास ही वहाँ से बाउंस बैक कर गया। फिर ये जो क्लाउड था, क्लाउड से यहाँ रिजेक्शन आया, फिर ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको इसने रेस्पेक्ट किया। एक कैंडल यहाँ इसके नीचे क्लोज हुआ, उसके बाद उसका लो भी नहीं टूटा, उसके बाद वापस से प्राइस ऊपर चला गया। और एक ये कंफर्मेशन हुआ, दूसरा क्या, ये सपोर्ट जो लाइन था, ये जो लाइन था, इसको इसने रेस्पेक्ट किया। ओके, उसके बाद इस क्लाउड को भी, इस जो रेजिस्टेंस का काम करता है, उसको भी ब्रेकआउट दिया। ठीक है, उसके बाद प्राइस जाने के बाद आप देखो, यहाँ पे क्लाउड ने ग्रीन अपना दिया। मैं यहाँ पे ग्रीन की बात कर रहा हूँ, आपको उसके बारे में ये नहीं बताऊँगा कि उसने क्या। जो सपोर्ट था, जो रेड थे, रेड बादल थे, वो ग्रीन में तब्दील हो गए और यहाँ पे आपका प्राइस अब जा रहा है। ठीक है, और ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे भी ये ऊपर चला गया। मैं इचुमोकू के बारे में कुछ भी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे इचुमोकू को आपको गलत ट्रेड लेने से बचाया। ठीक है, यहाँ बचाया, यहाँ बचाया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बचाया। ओके, फिर आपको ये ब्रेकआउट हुआ। अब ऐसे आप एक लाइन भी पार हो तो आपका जो सपोर्ट बन रहा था ये वाला, तो आपका वो ब्रेकआउट हुआ और ये देखिए यहाँ पे लोगों ने ख़रीदारी किया है। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी बाइंग नहीं किया है। ठीक है, फ्रेश बाइंग, जो पहले से बाइंग है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मैं फ्रेश बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक नहीं किया है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा इचुमोकू ये बोल रहा है कि हम बुलिश हैं। ठीक है, ओके, और
जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट है, जो सपोर्ट लाइन जो है नीचे से जो लाइन आ रहा है उसका एक्सिस था, उसका भी आपका सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, दो हो गया। अब हमारा ये जो हाई बनाया था उस हाई को भी इसने ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया है। ओके, अब हमारा आरएसआई क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे वहाँ ऊपर में हम लोग दो तीन पॉइंट को हमने नोट किया कि हमें बाई क्या है। यहाँ पे क्लोजिंग दिया ऊपर इसके हाई को, जो लास्ट टाइम हाई बनाया था उसका हाई को क्लोजिंग करके ब्रेकआउट करके क्लोज दिया है। हमारा इचुमुकु बाई बोल रहा है। ठीक है, जो सपोर्ट लाइन है वो बाइंग का बोल रहा है। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन था, लॉन्ग ट्रेंड लाइन था, उसको ब्रेकआउट यहाँ पे कर ही दिया था बहुत पहले, लेकिन यहाँ कॉन्सोलिडेट करने के बाद इचुमोकू को ब्रेक आउट किया है। उसके बादल के ऊपर, उसे सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे के ऊपर प्राइस अभी काम कर रहा है। ठीक है, इतने सारे चीज़ें हमें चार्ट पे बता रहा है कि बजाज फाइनेंस यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, अब इतना से आपका पेट नहीं भरता है तो आप यहाँ देखिए आपका आरएसआई क्या बोल रहा है। आरएसआई कंटिन्यू ऊपर की ओर ही जा रहा है, प्राइस कंटिन्यू ऊपर की ओर ही जा रहा है, तो आरएसआई भी आपके फेवर में भी है। ठीक है, और जो प्राइस एक्शन है वो भी आपके फेवर में है, समझ रहे हैं। तो हमें बाई क्यों नहीं करना चाहिए, क्या रीज़न है। अब हमें बाई यहाँ पे हम जो बाई करेंगे उसका एंट्री क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है लेकिन आपको मुझे बताना था क्यों बाई करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, बहुत दिन बाद इतना डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ सर भाई लोग, तो उसके लिए प्लीज़ मेरा साथ देना। ओके, लाइक करके, कमेंट करके, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मेरा साथ दो कि मैं वापस से आपके साथ जुड़ सकूं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में अभी सिंगल एक लेवल देता हूं, स्टॉक्स पे लेवल देता हूं आपको। ठीक है, अभी RVNL पे दिया था, ICICI बैंक पे लेवल दिया था। ठीक है, एक्सिस बैंक पे लेवल दिया था, ICICI बैंक का पहला टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, एक शुगर मिल करके था, उसका नाम है मेरे से दिमाग से मिस हो रहा है, उसका 10% 2 दिन में उसने जंप किया, वो आपको टेलीग्राम चैनल फ्री में मिला है। एक्सिस बैंक का लेवल फ्री में मिला, ICICI बैंक का लेवल फ्री मिला है। एक्सिस बैंक अभी एक्टिव है, चल रहा है। ठीक है, अभी RVNL का लेवल दिया है, वो भी एक्टिव है, चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं पोजिशनल स्टॉक का लेवल दे रहा हूँ फ्री में, और ऑप्शन पे आपको लेवल्स दे रहा हूँ जिससे आप 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रोज़ का कमा सके। स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट सब एक साथ आपको निफ्टी ऑप्शन पे दे देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। आने वाले टाइम में मैं एक नया ग्रुप बनाने वाला हूँ पेड मेंबर का, जो पहले से चल रहा है उसका अलग है। एक 20 मेंबर्स का एक पेड मेंबर्स का ग्रुप बनाने वाला हूँ जल्दी। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे लगभग 100% अभी लेवल्स मिल रहा है जब से मैं दे रहा हूँ कंटिन्यू। ठीक है, डेली बेसिस पे प्रॉफिट के हिसाब से मैं 100% बोल रहा हूँ। ओके, तो आप जाके चेक कीजिए टेलीग्राम चैनल। अब हमें अपने पॉइंट पे आते हैं, बजाज फाइनेंस के स्टॉक पे आते हैं। हम बाई कहाँ करेंगे, उसके बाद ये जो कैंडल है, ठीक है, हम ज़्यादा रिस्क
अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो उसके हिसाब से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ओके, एसएल हुआ, हम एग्जिट कर जाएंगे। और थोड़ा सा लॉन्ग वाले रहेंगे उसका एसएल अलग है, और जो शॉर्ट वाले हैं उसका एसएल अलग है। एंट्री दोनों का सेम है। ठीक है, हम इशूमुको को यहाँ पे क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। आरएसआई बंद कर दें ताकि आपको चार्ट क्लियर। मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता हूँ। इचुमोकू आपको एक पूरा सिस्टम है अपने आप में, अगर उसको मैं इस चार्ट पे अप्लाई किया हूँ सिर्फ आपको इसलिए क्योंकि आपको ये बताने के लिए कि ये मैं क्यों बाई कर रहा हूँ। ओके, अभी क्यों बाई कर रहा हूँ, पहले क्यों नहीं किया। फ्रेश बाइंग हमारा अभी इसलिए अभी आ रहा है। हम यहाँ पे ये हमारा एंट्री होगा। अब इसका हाई आप देख लीजिए, हाई क्या है 126.99। हमारा एंट्री क्या होगा, हम टेस्ट भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी नहीं समझते हैं, उनके लिए एंट्री मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके यार, टेस्ट लिखने में जस्ट वेट। एंट्री @128.55 पे हमारा एंट्री रहेगा। ओके, ये हमारा एंट्री रहेगा। अब हमारा जो प्राइस है इसका हाई है 126.99। हमने हम 128.55 पे हम एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, करीब करीब ₹1.5 के 1.55 का ऊपर हम एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, और इसका एसएल जो रहेगा एसएल यहाँ हम रख सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं। ठीक है, हम इसको रेड से पिंक से हम इसको एसएल को ये करेंगे। ठीक है, और इसका लो देख लो 118.55 का लो है, तो हमारा एसएल होगा हमारा एसएल है 117 का एसएल रहेगा। ठीक है, एंट्री हो गया, इसको रेड से ये कर दें। और आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। ओके, ठीक है, हमारा एंट्री एसएल बराबर हो गया। अब यहाँ पे हमें रिस्क कितना है ये आप देखिए। रिस्क करीब करीब 11.55 का है, तो टारगेट भी हमारा उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। अगर एसएल हिट हो गया शॉर्ट वाला तो आपको एग्जिट करके निकल जाना है भाई, कोई उसमें दो राय नहीं है, निकलना ही निकलना है। ठीक है, और दूसरों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा लंबा देख रहे हैं तो उनके लिए आपको 112 का एसएल लेके आप चल सकते हो। कौन सा 112 का, मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ। थोड़ा सा 1.5-2 महीने का आपका रहेगा तो व्यू, तो उसका एसएल 112 का एसएल रहेगा। ठीक है, दोनों का टारगेट अलग अलग भी हो सकता है।
टारगेट देखिए, हमारा टारगेट सीधा सीधी यहाँ पे टारगेट जो आता है 147, 160, उसके बाद जाएगा मुझ प्राइस, ठीक है। उसके बाद आगे हो सकता है हाइट भी टच कर जाए। तो ये तीनों टारगेट है। तो जिसका 117 का लो है तो 147 पे आपको जो पार्शियल प्रॉफिट है उसको बुक करना चाहिए, और एसएल ट्रेल करते हुए आपको 160 188 के लिए रुकना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पे एसएल ट्रेल कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, एसएल ट्रेल करने का एक तरीका है। प्राइस हमारा एंट्री मिला, हमारा सबसे पहले क्या है, हमारा सबसे पहले ये लेवल यहाँ पे आना चाहिए 140 के आसपास। 140 के पास आ जाएगा। कोई भी प्राइस आपको मैं समझा दूँ, जैसे यहाँ पे एंट्री मिला, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ आ गया। तो ये जो सपोर्ट अगर कहीं बनेगा तो वहाँ उसके नीचे हमारा एसएल ट्रेल हो जाएगा, ठीक है। एसएल ट्रेल हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका जो रिस्क होगा वो एंट्री के ऊपर आ जाएगा। तो अगर प्राइस मान लीजिए डाउन आता है कोई न्यूज़ से, तो आपको एसएल भी ट्रिगर होता है तो आपको लॉस नहीं होगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बजाज फाइनेंस को क्यों बाई करने के लिए बोल रहा हूँ। इसमें एसएल आप स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ, एसएल ज़रूर यूज़ करना भाई। बिना एसएल का आपका गर्दन कट जाएगा, आपका लॉस ज़्यादा हो सकता है। इसलिए एसएल में क्या है, सिर्फ हाथ जलाओ, निकल जाओ, फिर दूसरे स्टॉक्स में आपको ट्रेड मिलेगा। जैसे एयरटेल में हुआ था, हाथ जले हमारा गर्दन बच गया, हमारा पूरा कैपिटल बच गया। मैं सेंस ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। टेलीग्राम चैनल को मैं आपको शो करना चाहता हूँ दोस्तों, एक मिनट देखिए, आपका कुछ और टाइम मैं ले रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल आप यहाँ देखिए, कल के डेट में 19,050 पेड मेंबर का ये सब कॉल्स है, जहाँ पे एक एसएल भी हिट हुआ था 3,000 का, वापस से हम लोगों ने रिकवर किया उसको जो लॉस हुआ था। तो यहाँ पे जो सेकेंड कॉल था 5,500 का, फर्स्ट जो कॉल था 13,500 का, ठीक है। और यहाँ देखिए, जो आपको मैं फ्री में दिया था टेलीग्राम चैनल पे, टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, ऑल टारगेट अचीव डन हो गया था दोस्तों, फ्री में। पहले आप यहाँ आके देखिए कितना अच्छा टारगेट था, 23,300 का कॉल था, आपको बाई करना था 130 के ऊपर, एसएल था 130 पॉइंट का एसएल था, टारगेट किया था 150 170 190, टारगेट आराम से अचीव हुआ। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने आरवीएनएल का आपका लेवल दिया है, उसका देख सकते हैं आप। फिर आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे मैंने लिखा है कि आईसीआईसीआई बैंक गेव आवर फर्स्ट टारगेट। इसको मैं आपको लेवल दिखाता हूँ, कभी दिया था 19 मार्च को, और 21 मार्च को आपका 19 मार्च को नहीं है, 17 मार्च को दिया था। और ये देखिए, स्ट्रिक्टली यूज़ करना है एसएल, एक्सिस बैंक का लेवल दिया हुआ है, ठीक है। आप आके ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, ठीक है, लेकिन मैंने जो आपको समझाया है, मुझे लगता है कि मैंने अपना ड्यूटी निभाया है, ठीक है। ये सारे लेवल्स हैं निफ्टी के, देखिए। हाँ, उत्तम शुगर मिल है, उत्तम शुगर मिल जो मैंने दिया था, प्राइस है आप यहाँ पे दे सकते हो। ये उत्तम शुगर मिल 230 रुपये में बाई किए थे हम लोग। 190 का एसएल था,
और यहाँ देखिए सीधा ये सब निफ्टी का जो कॉल है देखिए 24,400, फिर कॉल दिया, टारगेट अचीव हो गया। ये सब गेनर्स लूजर्स एक्टिव मोस्ट एक्टिव देखिए, उत्तम शुगर 6% से ऊपर उसी दिन, और उसके बाद देखिए ये देखिए उत्तम शुगर मिल 10% का जंप, देख रहे हैं। देख रहे हैं, ये देखिए एक एक लोगों ने लाइक किया। इससे क्या होता है ना, बहुत हमको कॉन्फिडेंस मिलता है कि लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लेवल्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ प्लीज़ आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, हम आए तो प्लीज़ ये चीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट डालिए यूट्यूब पे जाके। यहाँ पे लाइक अपना सिम्बॉल्स में यहाँ पे अवेलेबल किया हुआ है, उसको अपना एक्टिविटी तो दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों बहुत टाइम ले लिया मैंने आपको, आशा करता हूँ आपको जो मैं समझाने की कोशिश किया वो आपको समझ में आया होगा। प्रॉफिट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक दे सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद आपका। जो ट्रेड करते हैं हमेशा सक्सेस रहें, ऊपर वाले से ये मेरी कामना है। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।